Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 30 May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ हमारा पहला आर्टिकल है शाह लैंड्स इन मणिपुर टू इनिशिएट पीस मेजर्स. नाउ आप सभी को पता है यहाँ पर महीने भर होने वाला है. मणिपुर में क्या चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं टू ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में. कौन कौन सी, एक मीती कम्युनिटी है और दूसरी कुकी जो ग्रुप है, कुकी ट्राइबल ग्रुप, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है. नाउ ये कन्फ्लिक्ट क्यों है यहाँ पर? मीती कम्युनिटी ने यहाँ पर डिमांड करी कि उन्हें क्या किया जाए, एसटी जो स्टेटस है ये प्रोवाइड किया जाए. क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर जो उनके रिसोर्सेस हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, उन्हें प्रिजर्व करना है. इसलिए यहाँ पर मीती कम्युनिटी ने, मीती जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने डिमांड करा कि हमें एसटी जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाए. बट यहाँ पर जो हम अदर ट्राइब्स देख रहे हैं, कुकी ट्राइब्स हैं, नागा जो ट्राइब्स है मणिपुर में, वो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रही हैं. उन्होंने ये कहा कि इन्हें अगर स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, उनको जो रिसोर्सेस यहाँ पर इस टाइम पर मिल रहे हैं, उनके रिसोर्सेस पर क्या होगा, क्रंच होगा. तो इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी के चलते हम देख रहे थे कितने महीने भर होने वाला है. मणिपुर में अभी भी क्या है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश है. अब इसी के चलते वहाँ पर क्या हुआ है, मणिपुर में जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे शट डाउन कर दिया गया है. अब प्रॉपर यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं. अब यहाँ पर जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो लाइकली टू विजिट द हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वायलेंस हिट स्टेट. अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो मणिपुर में यहाँ पर जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, पीस मेजर्स, मतलब पीस मेजर्स लेकर आएंगे ताकि जल्द से जल्द मणिपुर में क्या हो, यहाँ पे पीस को स्टैब्लिश किया जाए. क्यों? क्योंकि देखिए मणिपुर क्या है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर कोई भी ऐसे तरीके के क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये रीजन के लिए क्या होता है, एक तरीके से इनसिक्योरिटी वहां पर बढ़ती है. अब जो नॉर्थ ईस्ट हमारा रीजन है वो वैसे भी हमें पता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा डेलिकेट एरिया है. वहाँ पर हमारा जो बांग्लादेश है, चाइना है और आपका नेपाल है, इन सारी जो कंट्रीज है, म्यांमार की यहाँ पे बॉर्डर लगती हैं. और अगर उस रीजन में यहाँ पर इस तरीके के इश्यूज रहते हैं, इंसर्जेंसीज रहती हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन सकता है, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू सामने बन सकता है. ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर अभी क्या है, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो मणिपुर के विजिट में जाने वाले हैं. और इवन वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मीती और कुकी ग्रुप्स के लोग हैं उन्होंने उनका वेलकम भी किया है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है आप आइए, मतलब हम आपका वेलकम कर रहे हैं और जो हमारे मतलब कि इश्यूज है उन्हें यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा. अब देखिए मीती कम्युनिटी फिर से आ गई तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. मीती कम्युनिटी क्या है, मेनली अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में मेनली टू ट्राइबल कम्युनिटी हैं, नागा एंड कुकी, लिव्स इन द हिल डिस्ट्रिक्ट विच अकाउंटेड अबाउट द 90% ऑफ द स्टेट एरिया. Okay, but the 10 districts sends only 20 legislator of the 60 members legislative assembly since they are more sparsely populated than valley. अब मीती की बात करते हैं तो देखिए एक नागा एंड कुकी ट्राइब्स हो गई आपकी मणिपुर में, दूसरी आपकी हो गई कौन सी, मीती. मीती की बात करते हैं तो इनका जो पॉपुलेशन में कंसंट्रेशन है वो कितना है, 64.6% यहाँ पर है. ठीक है, और इन यहाँ से क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 60 लेजिस्लेटिव मेंबर्स की यहाँ पे असेंबली है, उसमें से जो 40 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो मीती कम्युनिटी से ही जाते हैं और जो 20 यहाँ पे लेजिस्लेटर्स होते हैं वो नागा एंड कुकी ट्राइब से जाते हैं. तो यहाँ पर ये जो नागा और कुकी ट्राइब्स है उन्होंने भी यही कहा कि देखिए हमारा नंबर ज़्यादा होने के बाद भी जो हमारे लेजिस्लेटर्स है सिर्फ बहुत कम नंबर में यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं. इसलिए यहाँ पर अगर आप क्या कर देते हैं, मीती कम्युनिटी की जो पीपल है उनको एसटी स्टेटस प्रोवाइड करते हैं तो ज्यादातर क्या होगा, जो हमारा रिसोर्सेज अभी हमें मिल रहे हैं उनका यहाँ पर क्रंच होगा. ओके, मीती पीपल को यहाँ पे मणिपुरी पीपल भी कहा जाता है. 1952 में जब यहाँ पर मणिपुर को अकोमोडेट किया गया था हमारे रीजन में, तो उससे पहले क्या थी, मीती कम्युनिटी आपकी यहाँ पर थी और उनको यहाँ पे एसटी स्टेटस जो था वो प्रोवाइड किया गया था. ठीक है, आप सभी को ये पता होगा. बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है. इसलिए फिर से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें क्या किया जाए, जो स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस है फिर से प्रोवाइड किया जाए सो दैट दे कैन प्रिजर्व देयर रिसोर्सेज, देयर लैंग्वेज, देयर कल्चर. ओके, आई होप आपको यहाँ पर अभी क्लियर होगा सारी चीजें.
नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये एक न्यूज है, आप सभी ने इसको कल से देख रहे होंगे। 60-year-old गर्ल स्टैब टू डेथ इन बिजी लेन। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सेकंड पेज पर भी हमारा न्यूज है। इफ ओनली समवन फ्रॉम द क्राउड हैड शोन करेज विक्टिम्स फादर। अब आप सभी को पता है कि ये दिल्ली का केस है। वहां पे क्या हुआ, एक 16 ईयर की लड़की थी, 16 साल की एक लड़की थी, और एक 20 ईयर के बॉयज ने क्या किया, वहां पर बिजी लेन थी, मतलब कि आपकी बिजी लेन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ से आपका ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पे सभी लोग आ जा रहे हैं, और उसी रास्ते के बीच में उस 16 साल की लड़की को इस 20 साल के लड़के ने किया, इसका नाम क्या था, साहिर था, उसको यहाँ पे स्टेप किया, उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया। मतलब उसको 20 बार, मतलब 20 टाइम्स उसको यहाँ पे चाकू से लेकर उसको यहाँ पे स्टैब किया, स्टैबिंग करी, ठीक है। और उसके बाद लड़की की क्या हो जाती है, यहाँ पे डेथ किया, उसको यहाँ पे पत्थर से भी उसके सर पे मारा, और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जो लड़की होती है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और लेकिन हम क्या देखने को मिलता है, वहां पर आसपास लोग, बहुत सारे लोग जा रहे थे। अब बिजी लेन है, उसका मतलब क्या है कि आपकी कोई गली है, कोई रोड है, वहां पर सब लोग मूवमेंट हो रहा है, सभी लोग जो इजिली यहाँ पे मूवमेंट होता है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वहीं पर इंसिडेंट हुआ। लेकिन किसी ने भी मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि उस आदमी को वहां पर रोक सके। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जिसके कारण वहां पर उस लड़की की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब ये पूरा इंसिडेंट होता है उसके आधे घंटे बाद क्या किया जाता है, पुलिस को यहाँ पर रिपोर्ट की जाती है, और क्या होता है, सेक्शन 302 के अंडर यहाँ पे पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंसर्न आ जाता है। अब जो यहाँ पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, एलजी से यहाँ पर क्वेश्चन किया है, बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है, स्टेट जो आपकी यूटी है दिल्ली में, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर फेल हो रहा है, आप यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं। एक तरीके से आप खुद ही देखिए ना, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, कीप ऑन स्टेबिंग। जो वहां पे सीसीटीवी फुटेज थी उसको जब यहाँ पे देखा गया तो उसमें दिखाया गया कि मतलब किसी ने भी थोड़ा सा भी करेज नहीं दिखाया, जिससे कि उस लड़की की यहाँ पर जान बच सकती थी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में आज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर नहीं है, ये कर्नाटक की स्टेट से रिलेटेड है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। सिंबल्स एंड सब्सटेंस, यहाँ पर आप सभी को पता है ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, हमारे लिए एक सिंबल है पार्लियामेंट बिल्डिंग। यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, ये आप सभी को टर्की से रिलेटेड आर्किड है, ऑटोमन ग्लोरी, तो ये भी हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया में हम सुपर कंप्यूटर्स को क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को ही हम शॉर्ट टर्म में सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। ओके, अब अभी जो हमारे पास प्रेजेंट में सुपर कंप्यूटर्स हैं, मतलब जो कंप्यूटर्स हैं उनका यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल अब हम क्या करने वाले हैं, इंडिया में हमारे यहाँ पर क्या हुई है कि जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स है उनको इंस्टॉल करने वाले। तो देखिए, इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर्स और मोर करेक्टली एन अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम दैट विल आर्ग्यूबली बी इट फास्टर। अभी सुपर कंप्यूटर्स होंगे बहुत ज्यादा क्या होंगे, फास्टर होंगे। अब देखिए यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज क्या हो जाता है, मेनली यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहीं से आते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है ना, इसका यूजेस क्या होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, वेदर फॉरकास्टिंग आपकी जो होती है और ज्यादा क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी। अभी भी हमारे पास जो मतलब जो कंप्यूटर्स हैं उसके थ्रू अभी जो आपका प्रेजेंट में साइक्लोन आया है, ठीक है, साइक्लोन मौका, तो उसको हमने फॉरकास्टिंग करी और हमने मतलब कि जो एक टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही फॉरकास्टिंग करी। तो अभी हमारा क्या है, वेदर फॉरकास्टिंग अच्छा है, बट इसे हमें और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पहला तो आपका ये वेदर फॉरकास्टिंग में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, अब देखिए सुपर कंप्यूटर्स का एक तरीके से ये हो जाता है कि काम बहुत फास्ट करते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स हैं उनका अगर हम देखे जाएं तो जो यहाँ पे फ्लॉप्स होते हैं, अभी जो प्रेजेंट में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जो स्पीड है कितनी है, 13 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी, 13 पेटाफ्लॉप्स है। 13 पेटाफ्लॉप्स का मतलब ये हो जाता है कि एक सेकेंड में आपका जो कंप्यूटर है वो कितना ज्यादा यहाँ पर काम कर पा रहा है, ठीक है। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स होंगे तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 18 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये चीजें याद रखनी है, पेटाफ्लॉप्स। अभी प्रेजेंट में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर, अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, इनका यहाँ पे नेमिंग भी की गई है। तो पहला कौन सा है आपका, मिहिर, ओके, और दूसरा यहाँ पे क्या है, प्रत्यूष। तो आपको ये नाम याद रखना। देखिए मिहिर एंड प्रत्यूष, ये कहाँ पर इंस्टॉल है, इनका आपको ये जगह भी पता होना चाहिए। मिहिर यहाँ पे जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में इंस्टॉल है। आपको ये याद रखना कि आप किसी और प्लेसेस पर बोल दे कि लद्दाख में है कि या फिर
नॉर्थ ईस्ट रीजन में है या फिर साउथ साइड रीजन में है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर ये इंस्टॉल है। मिहिर मतलब आपका जो नेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा, तो एक पुणे में है और दूसरा नोएडा में है। और दोनों कंप्यूटर्स का जो ये मशीन है, पावरफुल मशीन है, इसका नाम क्या है, मिहिर एंड प्रत्युष। अब यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर्स आने वाले हैं, इनकी अभी नेमिंग नहीं की गई है, जब ये आ जाएंगे तो इनकी नेमिंग कर दी जाएगी। अब ये जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुए हैं ये किसके थ्रू बनाए गए हैं, तो दिस सिस्टम इज टू बी मेड एंड इंस्टॉल्ड बाय द फ्रेंच कॉर्पोरेशन एटोस। तो यहाँ पर फ्रेंच जो कॉर्पोरेशन है उसके साथ हमने मतलब कि कोलैबोरेशन किया है, और उसी के चलते यहाँ पर जो एक कंसल्टिंग कंपनी है उसके साथ क्या किया जाएगा, ये जो सुपर कंप्यूटर्स है इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे थे, पहला हमने क्या देखा इंपॉर्टेंस कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट को यहाँ पे इश्यूज होते थे, है ना, पावरफुल जो फोरकास्टिंग की हम बात कर रहे हैं वो होगा। आपका यहाँ पे साइंस से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी, बायोलॉजी में यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं, एक तरीके से किसी भी चीज की जो कैलकुलेशन होती है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब साइक्लोन का प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ पे साइक्लोन की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है ना कि मतलब ओशन में अभी इतना जो टेम्परेचर ही ऐसा है, उसके बाद यहाँ पर अगर स्पीड की जो विंड इतनी रहती है, विंड की जो स्पीड है वो इतनी रहती है, तो इस रीजंस के कारण हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस डेट पर क्या होने वाला है, साइक्लोन आ सकता है। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन हो रही। तो ये सुपर कंप्यूटर्स क्या करेंगे, इसी कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो पूरा सिस्टम होगा वो यहाँ पर इंप्रूव होगा। ओके नेक्स्ट हम बायोलॉजी में बात करते हैं, साइंस में हमारे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साइंस में हम बात कर किसकी, जीनोमिक सीक्वेंसी की। जीनोमिक सीक्वेंसी यहाँ पर हम जिसमें हमें यहाँ पे जो डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग की जाएगी, तो उसका जो स्पीड होगा उसको भी क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्या है, मस्ट लाइक इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट एंड मेड साइक्लोन फोरकास्ट मोर एक्यूरेट ऑन द बैक ऑफ सच machine, there should be greater accounting of their worth in the other field rather than to be content with epithet of speed and power। तो हमारे जो अदर फील्ड्स हैं वहां भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं थ्रू दीज सुपर कंप्यूटर्स। ओके आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम मास्टर ऑफ द रोस्टर टू मास्टर ऑफ ऑल जजेस। ओके अब इस आर्टिकल में बात की जा रही किसकी, डिफॉल्ट बेल की। हमने इस आर्टिकल को कई बार डिस्कस किया, फिर से हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। और आपको यहाँ पे एक केस और याद रखना, कौन सा, रितु झाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जब भी रितु झाबरिया का केस आएगा तो आपको यहाँ पे किससे रिलेट कर देना, उसको डिफॉल्ट बेल से इसको रिलेट कर देना है। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया, उसको यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, अरेस्ट किया। ठीक है, अरेस्ट किया, अब उसको अरेस्ट करके कहाँ डालेगी पुलिस, उसको जेल में डाल देती है। और लेकिन अब ये होता है कि वो पर्सन जेल में कब तक रहेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन चलती है आपकी, क्या होती है, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। और यहाँ पर टाइम दिया जाता है कि आपको 60 डेज के अंदर और या फिर 90 डेज के अंदर ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है ये आपको चार्जशीट फाइल करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन कर पूरी जो रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर करनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। ओके अगर यहाँ पर पुलिस 60 डेज के अंदर और 90 डेज के अंदर यहाँ पर जो भी अकॉर्डिंग टू जो क्राइम कितना सीवियर है, तो सीवियरिटी के हिसाब से यहाँ पे जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, 60 to 90 डेज हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर ये होता है कि पुलिस यहाँ पर जो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सारी चीजें, अगर उसमें 90 डेज के बाद ये पूरी रिपोर्ट चार्जशीट उनकी फाइल नहीं हो पाती है, चार्जशीट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाती, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो इस केस में इस कंडीशन पर यहाँ पर जो पर्सन होता है जिसको अरेस्ट किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे डिफॉल्ट किसका है, पुलिस का है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पर्सन के पास क्या होता है, उसके पास राइट होता है कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, डिफॉल्ट बेल की डिमांड कर सकता है। ओके तो आई होप व्हाट इज डिफॉल्ट बेल आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब इसी के चलते यहाँ पे पूरा केस जाता है कि क्या होता है, कई बार जो पुलिस होती है वो आधी अधूरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है चार्जशीट फाइल करके यहाँ पर कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट कर देती हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, पर्सन को डिफॉल्ट बेल नहीं मिल रही थी, पर रितु झाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहाँ पर ये जो केस होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे जो बेंच होती है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अगर कोई भी यहाँ पर आधी अधूरी चार्जशीट भी होती है आपकी और आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी नहीं होती, तो उस केस पर क्या किया जाएगा, पर्सन को डिफॉल्ट बिल प्रोवाइड किया जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर रितु झावरिया केस में ये होता है सारी चीजें। अब देखिए जो छोटे मोटे जितने भी यहाँ पे कोर्ट्स हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, अब वहां पर कोई भी केस जाता है जिसके यहाँ पे चार्जशीट पूरी कंप्लीट नहीं है, तो इस केस पर जो भी कोर्ट्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का रितु झावरिया केस आप उठाकर देखिए, उसमें ये कहा है कि अगर आपकी चार्जशीट कंप्लीट नहीं है तो इन दैट केस हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, डिफॉल्ट बेल प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए किसी पर्सन की मतलब कोई भी यहाँ पर रीजन हो सकता है ना जिसके कारण जो डिफॉल्ट जो चार्जशीट है वो कंप्लीट नहीं हो पाई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। अब इसी के चलते क्या होता है कि डिफॉल्ट बेल पर्सन को मिल जाती है। फिर यहाँ पे फिर से पिटीशन जाता है, कौन सा, रिव्यू पिटीशन जाता है। आपको यहाँ पे याद रखना कौन सा, रिव्यू पिटीशन। सेम जो बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की जज जिसमें उन्होंने रितु झावरिया केस में ये डिसीजन लिया था, वहां पर कहते हैं कि आप अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई जैसे कोई इंपॉर्टेंट केस आ गया, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं हो पा रहा है, और अगर इस तरीके से हमने पर्सन को क्या कर दिया, बेल प्रोवाइड कर दी, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इशू बनता हुआ सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को अपना जो डिसीजन होता है उसे रिव्यू करते हुए ये कहती है कि जो आपकी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो सिर्फ रितु झावरिया केस को ही बेस मानकर डिसीजन ना लें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो आपका रितु झावरिया केस है, हमने यहाँ पर जो डिसीजन दिया है, जो यहाँ पर वर्डिक्ट दिया है, तो उसको बेस मानकर आप क्या करें, कोई भी डिसीजन ना लें, डिफॉल्ट बेल यहाँ पे प्रोवाइड ना करें। जो अदर प्रीवियस केसेस भी हैं उन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, बेस मान सकते हैं, और उन बेसिस पर क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट बेल देना है या नहीं देना है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जज ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने ही डिसीजन का रिव्यू किया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है मास्टर ऑफ द रोस्टर टू मास्टर ऑफ ऑल जजेस। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो देखिए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नोन एज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। दिस इज व्हाई ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन रिलेशन टू कंपेनियन जजेस। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्हें क्या कहा गया, मास्टर ऑफ द रोस्टर। मतलब अब किसी भी केस का किस तरीके से रोस्टिंग करनी ना, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसी उनसे क्या होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स in relation, but in any given bench including the Chief Justice of India, the vote or power given to Chief Justice of India is the same as the given to his companion judges। अब देखिए कोई भी बेंच होती है जिसमें यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ जो हमारे सीजेआई हैं वो भी यहाँ पर है इस बेंच में। ठीक है, तो जितनी पावर यहाँ पर सीजेआई को होती है उतनी ही पावर उनके जो अदर कंपेनियंस होते हैं, अदर जो जजेस होती हैं, उनके पास भी यहाँ पर होती है। तो देखिए हिस्ट्री इज रिपेल्ड विद द एग्जांपल ऑफ सीजेआई ऑथोरिंग अ माइनॉरिटी ओपिनियन ऑफ द court. The most recent such order was the one passed by Supreme Court in the economic weaker section quota dispute, where the then Chief Justice of India UU Lalit along with Justice R.S. Ravin Bhatt authored the monetary opinion of the court। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो जो कोर्ट्स के जो माइनॉरिटी ओपिनियन होते हैं उनको ऑथराइज कर देते हैं, मतलब कि एक तरीके से उसको यहाँ पर हटा देते हैं, उसको इस तरीके से कर देते हैं कि आप उस चीज को यहाँ पर मैनिपुलेट हो जाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया क्या, मास्टर ऑफ द रोस्टर। अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, डिफॉल्ट बेल के बारे में याद रखना है। डिफॉल्ट बेल क्या है आपकी, अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आपका जो CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर जो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसका जो सेक्शन 167 क्लॉज 2 है वहां पर इंस्टाइंड है हमारा क्या, डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन इंस्टाइंड है। ठीक है, इसका पीरियड की हमने बात करी थी 60 डेज होता है, और सीवियरिटी ऑफ केस को देखते हुए यहाँ पर 90 डेज तक इसमें रहता है। स्पेशल केसेस में 90 डेज इसकी जो लिमिट होती है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। ओके, तो डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड आपको आई होप सारी चीजें अब क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज परफॉर्मेंस रिव्यू, हाउ पार्लियामेंट हैज फंक्शन टिल नाउ। अब यहाँ पर क्या है, हमारी 17th लोकसभा यहाँ पे अपने लास्ट टर्म में पहुंच चुकी है, और ये बताया जा रहा है कि जो हमारी आपकी अपनी यहाँ पे जो 17th लोकसभा है कुड बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लॉन्ग लोकसभा सिंस 1952। 1952 से अगर हम अब तक देखें तो हमारी जो प्रेजेंट लोकसभा है उसका जो टर्म है वो सबसे ज्यादा कम रहा है। आपके यहाँ पे 5 साल उन्होंने पूरे कंप्लीट किए, और जो 5 सालों में कितनी बार लोकसभा की यहाँ पे सिटिंग हुई, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देखे जाते हैं कि कितने दिन यहाँ पर हमारी लोकसभा यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर हम बात देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लोकसभा थी उसमें जो सिटिंग था कितने, मैक्स टू मैक्स कितनी होनी चाहिए, 800 होनी चाहिए। तो फर्स्ट में आपके सबसे ज्यादा थे 677 डेज यहाँ पर। फोर्थ यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा, आपका यहाँ पे 8 था, 12th यहाँ पे सबसे ज्यादा कम थी, और 17 यहाँ पर
और भी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। तो 12th में हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे चेंज होती रही, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारी 17th ये फुल टाइम यहाँ पर आपकी लोकसभा थी, उसमें यहाँ पे सबसे कम हमें यहाँ पे सिटिंग देखने को मिलती है। तो देखिए द 17th लोकसभा entering its final year has functioned for 230 sitting days so far of the all the Lok Sabha that complete the full 5 term. The 16th Lok Sabha has the lowest number of sitting 331 with one more year to remain 58 average sitting day of the year। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 1952 से आपकी जो 17th लोकसभा है उसमें सबसे कम सिटिंग हुई है। इवन बिल पास की बात करते हैं कि कितने कितने यहाँ पे बिल पास हुए हैं, तो 17th लोकसभा में आपके सबसे लेस नंबर ऑफ जो बिल हुए हैं इस टाइम पर यहाँ पर पास हुए हैं। अगर हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं, इसे 1993 में क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसे, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, इसका मेन काम क्या था पार्लियामेंट का, इस कमेटी का, कि पार्लियामेंट को क्या करेंगी, जो लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें यहाँ पे पार्लियामेंट को असिस्ट किया जाएगा। बट अभी तक 2004 से हम देखें जितने भी यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, मतलब जितने भी आपके यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं 2004 के बाद से, उसमें से सिर्फ 45% बिल जो है वो कमेटी को रेफर किए गए हैं। ओके, और यहाँ पर हम 16 और 17 लोकसभा की बात करते हैं तो इसमें से हमें बहुत ही कम जो नंबर ऑफ बिल्स हैं उन्हें हमने ये देखा कि कमेटी को यहाँ पर रेफर किए गए हैं। तो लोकसभा की बात करते हैं 150 बिल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस एंड 131 हैव बीन पास्ड। अभी हमारी 17 लोकसभा में 131 जो बिल है उनको इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें से 150 बिल्स को, और उसमें से सिर्फ 131 जो बिल्स हैं उनको पास किया गया है। इस साल का जो हमारा बजट सेशन था 1952 से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट आपका बजट सेशन रहा हमारा 1952 का। ठीक है, और जो यहाँ पर स्पेंड होना चाहिए फाइनेंशियल बिजनेस में लोकसभा में, जितना यहाँ पर टाइम स्पेंड होना चाहिए, वो इस साल का जो हमारा बजट सेशन हुआ है ना, वो बहुत ही कम टाइम था। मतलब कि एवरेज जो हमारा 55 आवर्स तक का हमारा बजट सेशन रहा। सिर्फ हमारा जो मोशन ऑफ थैंक्स था उसका जो एड्रेसल था वो आपका 28 आवर्स तक चला। उसके बाद से यहाँ पर किसी भी बिल पर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ किसी भी पॉइंट्स पर लेकर। और गिलोटिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, गिलोटिन को यहाँ पे मानकर जो आपका बिल था, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। ओके, तो एक तरीके से क्या बता रहा है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कितनी ज्यादा, यहाँ पर देखिए न्यू पार्लियामेंट तो बन गई बट न्यू बिल्डिंग बना लेने से उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव नहीं होती है। हमें किस पर ध्यान देना होता है, परफॉर्मेंस में, कि कितनी ज्यादा यहाँ पर जो हमारी पार्लियामेंट है यहाँ पर परफॉर्म कैसा कर रही है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है, आप इस लाइन को पढ़ेंगे, फैकल्टी शॉर्टेज हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया हायर एजुकेशन सेक्टर एटलीस्ट सिंस 1980s। 1980s में हम देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन जो हमारा है वहां पर जो फैकल्टीज है उसमें हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है, बट सीम्स टू हैव बिकम परमानेंट टुडे। बट ये हम 1980s से देख रहे हैं और ये जो आपका फिनोमिना है, ये पूरी जो चीजें हैं वो अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं और हमने इसको क्या कर लिया, एज अ हमारा जो परमानेंट बन चुका है हमारे लिए कि हाँ यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी यहाँ पर कमी रहेगी ही। द पॉसिबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स अंडरमाइन द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज नॉलेज सेक्टर एंड हिंडर्स इट्स एस्पायरेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ विश्व गुरु। तो देखिए यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हो रही है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कमी, तो जो आपके यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स में कमी दिखाई दे रही है, सफिशिएंट नंबर में जो फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, कंट्री का जो नॉलेज सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। और हमारा यहाँ पर जो एस्पायरेशन है, हमारा जो गोल है विश्व गुरु बनने का, एज अ विश्व गुरु यहाँ पर रिकॉग्नाइज होने का, उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर हिंडर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑब्स्टिकल है कि मतलब क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, शॉर्टेज क्यों हो रही है, तो पहला यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि kind is related to fact that the number of faculty members varies across disciplines, institutions and locations. There may even be an oversupply in some disciplines or location and acute shortage in others. यहाँ पर क्या है, मतलब कि एक तरीके से आपको ऑड एंड इवन नंबर में टीचर्स नहीं दिखेंगे। जैसे किसी एरिया में कोई आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे फैकल्टी हैं, उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। और आपका जो दूसरा रीजन आ जाता है वहां पर आपको सिर्फ 1 या 2 फैकल्टी मिलती है। तो यहाँ पर जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक इवननेस होनी चाहिए, मतलब कि आपको होमोजेनिटी होनी चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा रीजन इसमें क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर इनेबिलिटी टू हायर फैकल्टी डिस्पाइट द रेस्पेक्ट नीड फॉर देम। यहाँ पर जो
पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर इनेबल होते हैं क्या करने को, जो फैकल्टी है उनको यहाँ पर हायर करने में। क्यों इनेबल होते हैं? क्योंकि उनके पास यहाँ पर इतना ज़्यादा फाइनेंस नहीं हो पाता है, और यहाँ पर फाइनेंस ना होने के कारण यहाँ पर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यहाँ पर फैकल्टीज़ को क्या करती हैं, जो फैकल्टीज़ होती हैं उन्हें यहाँ पर हायर नहीं करती हैं। ठीक है। थर्ड रीजन में क्या बताया जा रहा है कि शॉर्टेज एग्जिस्ट ड्यू टू अनविलिंगनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन टू हायर फैकल्टी मेंबर। थर्ड रीजन इसमें ये बताया जा रहा है कि ठीक है, कुछ हम मान लेते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इसलिए नहीं कर पा रही हैं हायर लोगों को, मतलब फैकल्टी को हायर इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उनके पास शॉर्टेज है किसकी, फाइनेंस की, उनके पास पूरा प्रॉपर पैसा नहीं है जिसके कारण वो नहीं कर पा रही। दूसरा रीजन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमें फैकल्टी को हायर करना है, यहाँ पर आपकी वैकेंट सीट भी है, बट यहाँ पर हायर इसलिए नहीं करें क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चाहता ही नहीं कि हम क्या करें, जो हमारा फैकल्टी मेंबर है उनकी जो कम्युनिटी है उसको यहाँ पर आगे और बढ़ाया जाए। सिर्फ इसलिए यहाँ पर क्या है, दिस इज द कॉमन इन मैनी प्राइवेट कॉलेजेस हुज प्राइमरी पर्पज इज प्रॉफिट सीकिंग। मेनली ये कहाँ पर आता है, आपका जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो मेन पर्पज होता है क्या होता है, प्रॉफिट सीकिंग होता है। वो प्रॉफिट को ही बस क्या करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, जो फैकल्टी होती है उसको यहाँ पे हायर नहीं करते हैं। फोर्थ रीजन में क्या बताया जा रहा है कि शॉर्टेज ऑफ कॉमन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज ड्यू टू रिजर्वेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड स्केड्यूल ट्राइब ग्रुप्स। यहाँ पर अब दूसरा फोर्थ रीजन क्या बताया जा रहा है, फोर्थ रीजन हमारा ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैकेंट सीट होती हैं किसके लिए, जो कुछ रिजर्व सीट होती है आपकी, यहाँ पे सिर्फ ओबीसी के या एससी और एसटी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो ही क्या कर सकते हैं, इन सीट को रिजर्व कर सकते हैं, यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, रिजर्वेशन के कारण जो क्वालिफाइड पीपल का जो एक पूल होता है वो रिड्यूस होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखिए पहले बात तो इसमें फिल नहीं हो पाते, और फिल भी होते तो उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर। ओके, तो यहाँ पे इसलिए क्या होता है, जो हमारी सीट होती है हमें मतलब कि फैकल्टी मेंबर्स को उनको हायर नहीं किया जाता। फिफ्थ इसमें क्या बताया जा रहा कि अनविलिंगनेस अमंग फैकल्टी मेंबर टू वर्क एज अ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन ड्यू टू देयर अनफेवरेबल लोकेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन ही नहीं करते हैं, उनके पास पूरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन से सारी चीजें हैं, बट स्टिल दे आर नॉट ज्वाइनिंग बिकॉज ऑफ द लोकेशन। लोकेशन क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, एंड ड्यू टू दैट रीजन दे आर नॉट विलिंग टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। ओके, तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हायर एजुकेशन में जो टीचर्स हैं उनका नंबर हमें कम नजर होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, जिसके जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है किसको, हमारी जो कंट्री का नॉलेज सेक्टर है ना, नॉलेज सेक्टर को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है। अभी तक यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का भी कोई डेटा यहाँ पर नहीं होता है, जो फैकल्टी मेंबर्स कहाँ पर कितने ज़्यादा हैं। अभी यहाँ पे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आपको जो ऐसे है इसकी रिपोर्ट आती है, तो ये एक एनजीओ से यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, जो टीचर्स का नंबर ऑफ डेटा है यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो stakeholders often misunderstand faculty shortage to be quantitative issue. The nature and scope of the shortage is actually more complex. अब यहाँ पे जो stakeholders होते हैं ये misunderstood करते हैं कि यहाँ पे जो फैकल्टी है एक क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटेटिव इशू है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ टीचर्स की क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। बट यहाँ पर शॉर्टेज क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, हमने ये रीजंस को अभी यहाँ पर डिस्कस किया। तो यहाँ पर एक इशू क्या है, इसका जो नेचर और स्कोप है शॉर्टेज को, ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा क्या है, बड़ा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्ब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोटोमीज। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्टेरेक्टोटोमीज का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से ये अर्ज किया है कि हमें क्या करना है, जो हिस्टेरेक्टोटोमी है उसको यहाँ पे ऑडिट करना है पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब इसमें हम बात करते हैं किसकी, हिस्टेरेक्टोटोमी की। ये होता क्या है, हिस्टेरेक्टोटोमी की अगर हम बात करते हैं तो जो विमेन्स का आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, विमेन का यहाँ पर जो हम यहाँ देखिए इसकी विषय देखते हैं, तो सर्जरी के थ्रू विमेन का जो यूट्रस होता है उसको रिमूव किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोटोमी कहते हैं। ओके, इसके यहाँ पे टाइप्स होते हैं, एक होता है टोटल हिस्टेरेक्टोटोमी, एक होता है यहाँ पर हिस्टेरेक्टोटोमी विद ओपोरेक्टोटोमी, सुपर कार्बिशल हिस्टेरेक्टोटोमी। तो यहाँ पे इसके वेरियस टाइप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो विमेन्स का यहाँ पर यूट्रस होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब सबसे ज्यादा ये जो केसेस आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है
यहाँ पर मार्जिनलाइज सेक्शन में जो विमेन्स हैं वो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा क्या बन रही है, इसका शिकार हो रही हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया में क्या है, द हायर परसेंटेज ऑफ हिस्टेरेक्टोटोमीज वर ट्रीट एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पेन। यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम ये जो सर्जरी है वो क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए हम ये सर्जरी करवा रहे हैं। इसके जो नंबर है 51.8% और फाइब्रॉइड्स हैं, इसके कारण ये पूरा डेटा हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ जो 5 हुआ था हेल्थ सर्वे उसके थ्रू यहाँ पर निकल कर आता है। बट यहाँ पर क्या दूसरी चीज इसमें क्या है, इसके हम बात करते हैं किसकी, कि जो आपका यहाँ पर शुगर कटिंग सेक्टर होता है, शुगर जो कटिंग सेक्टर होता है उसे यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वुमेन्स को इसलिए करवाया जाता है। इससे क्या होगा, विमेन प्रेग्नेंट नहीं होंगी। विमेन यहाँ पर जब प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो यहाँ पर उनको उस टाइम पर जो लीव लेनी पड़ती थी वो लीव नहीं मिलेगी और उनकी क्या होगी, जो काम करने की कैपेसिटी होगी और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सच एज द शुगर केन कटिंग इंडस्ट्री वेयर वुमलेस वुमेन आर द नॉर्म्स टू एलिमिनेट द नीड फॉर मेंस्ट्रुअल केयर एंड हाइजीन अमंग वर्कर्स। तो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल केयर है उसको एलिमिनेट करने के लिए इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कई बार तो क्या होता है, विमेन्स अवेयर ही नहीं होती इस चीज़ के बारे में। अगर उन्हें पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी होता है, तो उस केस में उन्हें क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर ये सजेस्ट कर देते हैं कि आप क्या करिए, ये सर्जरी करवा लीजिए, आपका जो पूरा दर्द है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेजर्स भी लिए हैं। आपका अगर हम बात करते हैं कि जो स्टेट और नेशनल लेवल की यहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है जो यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पर क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी। और यहाँ पे मॉनिटरिंग कमेटी का टास्क क्या है कि वो क्या करेंगे, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द बोथ प्रैक्टिशनर्स एंड पेशेंट्स। यहाँ पर जो इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं उनके बीच में यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि यहाँ पर क्या है, बॉडी की आपकी क्या हो रही है, एनाटॉमी हो रही है एक तरीके से पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली होता है कि देयर इज अ डेप्थ ऑफ अवेयरनेस एक्सपर्ट सीज एज इन द एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इन्फॉर्म कंसेंट टू कंडक्ट द प्रोसीजर कैन नेवर बी टेकन। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, लोगों को अवेयर ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पर इस चीज़ से कितना ज़्यादा हमें नुकसान होता है। ठीक है, इवेंचुअली यहाँ पर अगर हम देखें कि इसको कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन गैप की बात करते हैं तो ये जो परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसको परफॉर्म किया जा रहा है और ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक तो डॉक्टर्स को यहाँ पे क्या मिल जाता है, इंश्योरेंस वाला पॉइंट मिल जाता है। क्या होता है, इंश्योरेंस मिल जाता है तो उनको यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, और एक तरीके से जब वुमेन्स को यहाँ पे उनका जो यूट्रस यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है तो वुमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, उन्हें मेंस्ट्रुअल केयर कोई नहीं करनी पड़ती। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एक तरीके से वो ये समझती हैं कि उनकी जो कैपेसिटी हो रही है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और जिसके कारण वो और ज़्यादा उनको काम कर सकती हैं और काम करने से उनको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बट दे आर नॉट अवेयर कि मतलब आप ये सर्जरी तो करवा रही हैं बट इसके बाद भी आपको क्या हो सकता है, मे बी आप यहाँ पर ठीक ना हो और इसके बाद भी आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको फर्दर सर्जरी करवानी पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे women may continue to suffer post surgery and might need additional surgery if they had pelvic pain due to endometriosis. It might not be solved by hysterectomy alone. तो अगर women को यहाँ पर क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है तो वो यहाँ पर इस सर्जरी से यहाँ पर ठीक नहीं हो सकता है। उनके लिए यहाँ पर मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप सर्जरी ही करवाएं, उसके बाद ही आप क्या हो सकती हैं, यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अंडरस्टैंडिंग द वॉयलेंस फेस्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस को फेस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 10 मई 2023 को डॉक्टर वंदना दास को यहाँ पे क्या किया है, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई केरला में। ड्यूटी करते टाइम लाइन ऑफ ड्यूटी में थी, उनको स्टैप कर दिया गया, मतलब कि उनका मर्डर कर दिया गया। क्यों किया गया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा amid searing outrage from the medical fraternity, the tragedy brought to the forefront the increase in workplace violence faced by doctors all over the India। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पेशेंट्स और जो रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेंट हो जाते हैं, किसमें, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसके द्वारा। क्यों, क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे यहाँ पे मीट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो पेशेंट्स होते हैं और जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जब उनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मीट नहीं हो पाती तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और इस कंडीशन पर वो क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उन पर वर्बली और फिजिकली उनको अब्यूज़ किया जाता है और उनके ऊपर वॉयलेंस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा ये डेटा बताया गया है किस तरीके से हमारा पूरा वॉयलेंस होता है। अब यहाँ पे एक जर्नल पब्लिश हुआ है आपका
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन इन 2020। इसमें यहाँ पर पूरा डेटा बताया गया, स्पेशली यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिशनर्स होते हैं और यहाँ पे जो लेस आपके एक्सपीरियंस जो डॉक्टर्स होते हैं उन पर सबसे ज्यादा हमें ये फिजिकल एब्यूज और वर्बल जो एब्यूज है उन्हें फेस करना पड़ता है। एक तरीके से जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं उन्हें तो यहाँ पर नहीं करना पड़ता है इतना ज्यादा, बट जो आपके लेस एक्सपीरियंस यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एब्यूज का जो वॉयलेंस होता है उसे फेस करना पड़ता है। ओके, हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। तो देखिए, ऑफन पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स टर्न टू वॉयलेंट because the healthcare system hasn't met their expectation. To eliminate this threat, we must spend more money to strengthen the system. अब हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को कि देखिए, जो पेशेंट है और उसका जो यहाँ पे पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं वो वॉलेंट क्यों हुए? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको यहाँ पर उससे मीट नहीं कर पाए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल तक लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सच एज रिड्यूसिंग द वेटिंग पीरियड फॉर ट्रीटमेंट, यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जो वेट करना पड़ता है, और मेडिसिन और जो टेस्ट हैं, फाइनेंशियल एड है, उसको यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी होती है उसको अवेलेबल कराया जा सकता है। उनका जो स्ट्रेस है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ देम होल्ड देयर फिजिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो यहाँ पर उनको होल्ड ना करा के उनको यहाँ पर और ज़्यादा सारी चीज़ों को एक्सेस प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो उनका कम्युनिकेशन स्किल होता है उस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर्स भी इस तरीके की बातें बोल देते हैं, इस तरीके की चीज़ें बोल देते हैं कि पेशेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली वो प्रेशराइज हो जाते हैं और यहाँ पर कभी कभी वो वॉलेंट मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्हें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि हमें मतलब पेशेंट को किस तरीके से डील करना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, ठीक है। वॉयलेंस को हम वर्क प्लेस पर जो वॉयलेंस है उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मल्टी प्रोंग एंड फोकस ऑन इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी मेजर्स, जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज हैं है ना उन पर मेजर्स कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जा सकता है और यहाँ पर रात में जैसे कि पेशेंट्स के साथ यहाँ पे कितने लोग रुकेंगे कितने लोग नहीं रुकेंगे इसको पर हम टाइम लिमिट लगा सकते हैं। वर्क प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, आप जो मेटल डिटेक्टर होता है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं कोई भी यहाँ पे जो वेपन्स हैं वर्क प्लेस पर कैरी ना करें। तो इस तरीके की चीजें हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को कर सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है जो वॉयलेंस हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। यहाँ पर कोई इंडिया में लॉ है तो लॉ की बात करें तो इंडिया में अभी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, बट लाइक यहाँ पर चाइना में भी क्या था इस तरीके की चीज़ें थी। डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब था, जिसका पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसका पूरा अटेंशन हुआ था। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, मेडिकल इंटरनेट रिसर्च रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने ये बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण उनका क्या हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, इलीगल मेडिसिन जो एक्टिविटीज थी उसको यहाँ पे पनिश किया, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट मेडिकल रिस्क असेसमेंट ऑफ हेल्थ सर्टेन हेल्थ। तो इन सारी चीज़ों को हेल्थ केयर वर्कर्स को यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया। इस तरीके से चीज़ों को कर सेवरल पॉलिसीज को लेकर चाइना ने क्या किया, उनके बीच का जो रिलेशन था एक पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच का उसको इम्प्रूव किया। तो इंडिया भी क्या कर सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेजर्स यहाँ पर लेकर आ सकता है जिसके कारण जो हमारा सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इसरोज GSLV रॉकेट टेक्स नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसफर ऑर्बिट सक्सेसफुली। हमारा इसरो का यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत बड़ा आप देखेंगे ऑपरेशन हुआ है जिसमें हमारा GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इससे यहाँ पर हमने लिफ्ट किया है नेविगेशन सैटेलाइट को यहाँ पर लिफ्ट किया है जो सक्सेसफुली कहाँ पर जो हमारा ऑर्बिट है वहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।